ताकि और लोग भी आ पाए और सभी लोग आज का सेशन का बेनिफिट जो भी आज का सेशन में बताया जाए उसका फायदा ले पाए। तो चलिए तब तक हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच मौजूद हैं ममता मैम। तो मैम की भी कुछ बातें हम लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो मैम अगर फ्री हैं तो वेलकम है आपका। चलिए कोई बात नहीं, शायद मैम यहाँ पे नहीं है। तो आइए हम लोग तब तक स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि आज टाइम बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके सामने। सबसे पहले सर, कल के डेट में एक न्यूज़लेटर आया, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, वीडियो भी देखे होंगे। और कल के मीटिंग में भी सेलिब्रेशन किया गया। और मैं कल मीटिंग में मौजूद नहीं था, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि मैं आया था, मीटिंग मीटिंग का तैयारी था, लेकिन किसी कारणवश कहीं निकल गए और फिर दोबारा हम नहीं आ पाए। राइट। तो इसीलिए आज मैं पूरी तरीके से तैयारी के साथ आया हूं, ताकि पूरा का पूरा चीजें मैं आपके सामने क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीन पे आ जाइए। आज का सेशन वाकई में बहुत ही खास होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिससे आज आपको बहुत सारी चीजें का जानकारी मिलने वाला है। स्क्रीन आ गया क्या सर, प्लीज? जी कंटिन्यू आ गया। ओके सर, थैंक यू सो मच। कहीं पे डिस्टर्ब होगा तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अगर आवाज़ वगैरह बिल्कुल या फिर स्क्रीन नहीं आएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आपके सामने मैं एक आईडी खोल रहा हूँ और आज बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राइट दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये मेरा दूसरा आईडी है और इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन बता देना चाहते हैं। और उससे पहले जो कल का न्यूज़ लेटर आया है, वो है ये न्यूज़ लेटर हमारा, द क्वाइन वेबसाइट इज न्यू नाउ लाइव। राइट। जो क्वाइन का वेबसाइट है हमारा लाइव हो चुका है। आप यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो पूरा जो कल का जो शॉर्ट जो छोटा सा न्यूज़ लेटर आया, उसमें कुछ नहीं है, बस सही आपको जो झाका टोकन जो मतलब कि क्वाइन का जो नाम अनाउंस हुआ है वो नाम है झाका टोकन। और इसका वेबसाइट दिया हुआ है, मैं वेबसाइट पे भी जाऊंगा और पूरा डिटेल भी बताऊंगा। राइट। उससे पहले मैं आपके सामने एक ये मेरा दूसरा आईडी है मेरे घर का, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हैं नाम पवन राज, और ये हमारा रेफरल लिंक है। करेंट पोटेंशियल इनकम आप देख सकते हैं 59,000, 59,333। ये पोटेंशियल इनकम हो गया दोस्तों। इसके बाद टोटल फ्यूचर शेयर्स दिए हुए हैं, इसमें टोटल कमीशन जीरो, मतलब इसमें कोई भी लेवल इनकम नहीं बने। जो आपका लेवल इनकम बनता है वो इसमें होता है। राइट। तो आपने देख लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे इस आईडी पे कॉइन भी आपको बताना चाहते हैं। ये लगभग 6,000 यूरो का कॉइन हो चुके हैं इस पे। इसके बाद मैं आपको एक्टिवेशन वाले ऑप्शन में जाता हूँ, पैकेज वाला ऑप्शन में। तो इसमें एक भी इन्वेस्टमेंट, मतलब कि एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। राइट। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लिए हैं, तो स्पॉन्सरशिप यहाँ पे शो करता है। राइट। एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, देख सकते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमने सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, अभी तक कोई भी पैसा नहीं आया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं जीरो इन्वेस्टमेंट पे, सिर्फ अपना 1110 या 1109 जो भी हो केवाईसी करके, अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, बस केवाईसी करके काम कर रहे हैं वर्क पे, देख सकते हैं। अगर किसी ने भी पैकेज खरीदा होगा तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ही शो करेगा।
राइट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ अपना केवाईसी यहाँ पे किया गया है और उसके बाद वर्क किया गया है। वर्क करके मैं अभी आपको दिखाया भी, ओवरव्यू फिर से आते हैं। ये पोटेंशियल इनकम है दोस्तों, और शेयर्स भी है, देख सकते हैं 23,000 यूरो का शेयर है, 23,000 समथिंग यूरो का शेयर है। और मैंने क्वाइन भी दिखाया 6,000 यूरो का है। ये बहुत कम है दोस्तों, इससे भी बहुत ज़्यादा लोग काम करके यहाँ पे शेयर्स भी और क्वाइन भी अर्न किए हैं, राइट। तो मैं इससे आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी कभी भी पैकेज या किसी भी तरीके से ऑफर्स लेकर के आया तो किसी के ऊपर कभी भी फोर्स नहीं किया गया था, राइट। हर एक किसी को ये बताया गया था कि इस तरीके से हमारा ऑफर आ रहा है, इस तरीके से हमारा पैकेज आ रहा है, और जिनको जिस हिसाब से समझ में आया अपना अपना ऑफर्स अचीव किए, अपना अपना पैकेज अचीव किए। मैं बता दूं, ए वाला भी आईडी पे जो 5 रेफरल का ऑफर आया था, 5 रेफरल का ऑफर और 10 रेफरल का ऑफर आया था, तो इसमें भी 5 रेफरल का ऑफर अचीव किया हुआ है ऑलरेडी। जिसमें पोटेंशियल इनकम मिलना था वो अभी नहीं मिला है, शायद क्वाइन मिल चुके हैं। जो 200 यूरो का जो क्वाइन मिलना था लगभग सभी को आने शुरू हो गए हैं जी। अगर किसी को नहीं आया तो मैंने वीडियो भी बना करके डाला था, क्वाइन के लिए आप वीडियो डाल सकते हैं। तो दोस्तों बिना इन्वेस्टमेंट का भी इतना सारे शेयर्स हैं और इतने सारे क्वाइन हैं, देख सकते हैं, राइट। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि जिनके आईडी पे बहुत सारे शेयर्स हैं और क्वाइन है, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किए होंगे, पैसे लगाए होंगे। तो ऐसा नहीं है, आप काम करके और टीम बना करके भी इतने सारे शेयर्स और क्वाइन बहुत सारे लोगों ने अर्न किए हैं, और आप भी अर्न कर सकते थे शेयर और क्वाइन, आप अर्न कर सकते थे। जो कि ये ऑफर समाप्त हो गया, ये सारा ऑफर शुरू में था। शुरू में ऑफर क्या था कि शेयर जो मिलते थे 7 लेवल में भी शेयर्स मिलते थे और क्वाइन भी 7 लेवल में मिलते थे। शेयर तो 10 जून से ही बंद हो गया, कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन क्वाइन भी कुछ दिनों तक चला जो 7 लेवल तक मिलता था, और शायद 10 जून से ही क्वाइन भी मिलना बंद हो गया, सिर्फ पैकेज पे मिल रहा था। और जो किसी कोई पर्सन अगर केवाईसी करते थे तो उनको मिलता था सेल्फ, राइट। अभी अभी के समय भी क्वाइन मिल रहे हैं, लेकिन किनको मिलेंगे? जो केवाईसी करेंगे उनको, या कोई इंसान पैकेज बाई करेंगे उनको। अभी के समय में क्वाइन लेवल इनकम में जो पहले मिलते थे वो उस तरीके से अभी नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लेवल इनकम और मतलब सेल्फ इनकम, ये सारा मिला करके क्वाइन और शेयर्स अर्न किए गए हैं, क्वाइंस और शेयर्स अर्न किए गए हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पे मेहनत की है, जिन्होंने भी यहाँ पे टीम बनाए हैं, अच्छा खासा क्वाइंस और शेयर्स भी अर्न किए हैं। अगर आपने भी क्वाइन और शेयर्स अर्न किए हैं तो कंपनी अभी क्वाइन में जिस तरीके से स्टेप बढ़ाई है, उस तरीके से कंपनी शेयर्स में भी ऑलरेडी वर्क कर रही है, शेयर्स में भी स्टेप बढ़ा चुकी है। शेयर्स में भी बहुत सारे काम बैकग्राउंड में कंपनी काम कर रही है, जिस तरीके से क्वाइन में काम कर रही है पिछले 1-1.5 सालों से, जो कि पिछले न्यूज़लेटर में बताया था कि हम इसके लिए कई महीनों से काम कर रहे हैं कंटिन्यू, और आज जाकर के आपके सामने झाका टोकन के रूप में आ चुका है, राइट। क्योंकि इसको भी क्वाइन भी लाने से पहले बहुत सारे काम किए होंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स। ऐसा ही किसी ब्लॉकचेन पे तो नहीं आ जाएगा सर, ऐसा ही टोकन तो लॉन्च नहीं हो जाएगा। तो वो सारा चीजें काम किया गया, तब जाकर के आपके सामने क्वाइन आया। तो उसी तरीके से शेयर्स का भी काम चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग शेयर्स और क्वाइन से भी बहुत बड़ा अर्निंग्स ले पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया दोस्तों आईडी का इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं बताना चाह रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास मतलब कि मेरे पास क्या, मीटिंग में भी 2 दिनों से ये सवाल चल रहा था कि कंपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट करवा रही है। तो इसीलिए आपके सामने मैं एग्जांपल बताया हूँ कि देख सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं, जो भी बोले 1109, सिर्फ केवाईसी किया गया है। सिर्फ केवाईसी करके आप देख सकते हैं। पोटेंशियल इनकम भी टीम भी बता देता हूँ। एमआई टीम पे क्लिक करेंगे, लगभग देख सकते हैं 3900, ठीक है। मान के चलता हूँ शॉर्ट में 4000, ठीक है। 4000 का टीम बन चुका है लगभग, देख सकते हैं 4000 का टीम भी बने हैं। बहुत सारे केवाईसी पर्सन भी हैं, नीचे आ सकते हैं।
ये आपका टोटल यूजर्स है, केवाईसी और नॉन केवाईसी, और ये आपका वेरीफाइड यूजर्स है। वेरीफाइड यूजर मतलब केवाईसी। देख सकते हैं डायरेक्ट में 19 लोग डायरेक्ट में हैं जो केवाईसी किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे लेवल में 97 केवाईसी है, 157 केवाईसी, 132, देख सकते हैं ये सारे केवाईसी पर्सन, ठीक है। ये जो लिखा हुआ दोस्तों ये लेवल है, लेवल 1 में 33 लोग हैं जिसमें से 19 लोगों का केवाईसी है। ए है लेवल 2 में 464 लोग हैं जिसमें से 97 यानी 97 लोगों का केवाईसी है। तीसरे लेवल में 1043 लोग हैं जिसमें से 157 लोगों का केवाईसी है। चौथे लेवल में 1009 लोग 49 लोग हैं जिसमें से 132 लोगों का केवाईसी है। तो इतने सारे केवाईसी लोग हैं, केवाईसी वाला अगर जोड़ देंगे तो कम से कम 500-600 तो होंगे ही, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन जो भी केवाईसी भी अच्छे खासे लोग हैं, समझ गए। तो इस तरीके से बिना इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा शेयर्स और क्वाइन भी अर्न किए हैं, राइट। अगर अगर मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने 500 हीरो, किसी ने 1000 हीरो, तो कहीं ना कहीं आप भी शेयर्स और क्वाइन के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं। लेकिन लेकिन शेयर्स और क्वाइन के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप अपने मर्जी से ही किए हैं। ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो 2 दिनों से यहाँ पे मीटिंग में सवाल कर रहे थे। तो आपको आपको इसीलिए मैंने एग्जांपल दिखाया कि फ्री में, यानी कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए भी इतना बड़ा आप शेयर्स और क्वाइन आपके सामने है, जो कि मैंने एग्जांपल दिखाया। और इस तरीके से मैं नहीं, लाखों लोग हैं जो वर्क करके अच्छा खासा शेयर्स भी और क्वाइन भी अर्न किए हैं। क्लियर। अब चलता हूँ जो न्यू लेटर आया है, जो क्वाइन आया है उसके ऊपर, क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो मेनली क्वाइन के ऊपर है, राइट। तो दोस्तों सभी लोग पूरे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि आज मैं एक एक चीजें आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ क्वाइन के बारे में। तो उसके लिए ये जो हमारा लिंक दिया गया है, झाका टोकन का लिंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये जो टोकन का जो मेन वेबसाइट है, वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, वो खुल जाता है। तो देख सकते हैं झाका.io वेबसाइट, याद रखिएगा। जब भी सर्च कीजिएगा झाका.io, झाका में जेड है, जे नहीं है, ठीक है। मेरे से कल मिस्टेक हो जा रहा था, ZAZHAKA, राइट। तो झाका टोकन नाम भी बहुत ही शानदार है, यूनिक है, और शायद मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है झाका नाम, ऐसा कोई आपने भी फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो झाका देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त और यूनिक नेम है झाका। अब झाका का मतलब क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा, एक एक चीजें यहाँ पे दिया भी गया है, वो सारे चीजें मैं आपके सामने लाऊंगा। फिलहाल हम लोग वेबसाइट देखते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग वेबसाइट देखते हैं। तो वेबसाइट जो है दोस्तों 100% सिक्योर है, लॉक लगा हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट का जो कलर देख सकते हैं, रंग देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें वेबसाइट पे दिए गए हैं, मैं एक एक चीजों को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अगर देखें दोस्तों तो मतलब कि वेबसाइट जो है दोस्तों बिल्कुल यूनिक है और न्यू बनाया गया है, ठीक है। 100% न्यू पूरा डिजाइनिंग है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो टोकन लॉन्च हुआ है कंपनी का, जो जालेफियल ने अपना जो टोकन लाया है झाका टोकन के नाम से, और ये इसका सिंबल है जो येलो कलर में दिख रहा है दोस्तों, इस तरीके से ये झाका टोकन का सिंबल है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि मार्केट में बहुत सारे स्कैमर हैं। झाका टोकन है वो सिर्फ और सिर्फ जालेफियल में ही मिलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं से आपके टेलीग्राम पे मैसेज आए या फिर कहीं पे भी किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन आए कि झाका टोकन मिल रहा है, या किसी भी तरीके से आप वहां से बचना है, कहीं पे भी पैसे नहीं लगाने हैं, क्लियर। क्योंकि ये चीजें मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अब आपके पास मैसेज आना चालू हो जाएंगे टेलीग्राम पे, उससे बच के रहिएगा, ठीक है। तो ये झाका टोकन हो गया और ये सिंबल हो गया। तो इस तरीके से कोई भी डुप्लीकेट करके कॉपी करके आपके सामने मैसेज करेगा तो उससे दूर रहिएगा, क्योंकि जो भी झाका टोकन है वो आपके आईडी पे ही दिखेंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं देखेंगे, क्लियर। तो आपने देख लिया दोस्तों झाका। उसके बाद चलते हैं इंपावरिंग कम्युनिटीज। पूरा वेबसाइट में एक एक चीजें आपके सामने डिटेल बताने वाला हूँ। इंपावरिंग
कम्युनिटी। इम्पावर मतलब होता है सशक्त। कम्युनिटीज मतलब जैसे हम सब एक कम्युनिटी हैं, एक दूसरे से मिले हैं, राइट। तो कम्युनिटी को सशक्त बनाने के लिए आया है दोस्तों झाका टोकन। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिएट योर ऑन फाइनेंशियल वर्ल्ड। आप अपना खुद का फाइनेंशियल दुनिया बना सकते हैं, राइट। टेलर्ड फॉर यू बाय यू, जो कि आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, विथ ओनली द सर्विसेज दैट यू यूज। विथ ओनली द सर्विसेज, और उसी सर्विसेज के साथ बनाया गया है जो आप डेली यूज करते हैं। जो सर्विस आप डेली यूज करते हैं उसी सर्विसेज के साथ इस क्वाइन का, झाका टोकन का निर्माण हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा एक ग्राफ दिया गया है, उसको छोड़ते हैं, आगे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों लोकल एंड ग्लोबल सर्विसेज। यहाँ पे आपको लोकल सर्विसेज भी मिलेंगे, ग्लोबल सर्विसेज में भी इस कॉइन को यूज कर पाएंगे, टोकन को। व्हेन यू नीड देम द मस्ट, जब भी आपको जरूरत हो आप ये सारा चीजों, इस टोकन का यूज कहीं पे भी लोकल एंड ग्लोबल सर्विस में यूज कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, लिखा हुआ ए साइलेंट पार्टनर हेल्पिंग यू थ्रू दिस चैलेंजिंग वर्ल्ड। ए साइलेंट पार्टनर हेल्पिंग यू थ्रू दिस चैलेंजिंग वर्ल्ड। ये एक ऐसा साइलेंट पार्टनर के रूप में काम करेगा दोस्तों, जो हमेशा आपको इस दुनिया में, इस चैलेंजिंग दुनिया में बहुत ही हेल्प करेगा। यानी कि झाका टोकन आज की दुनिया में, चैलेंजिंग वर्ल्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा। क्लियर। आगे चलते हैं, आवर गोल इज टू प्रोवाइड लोकल एंड ग्लोबल सर्विसेज टू कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल राइट। हमारा जो गोल है दोस्तों, हमारा मतलब क्वाइन का समझिएगा, टोकन का, ठीक है, झाका टोकन का समझिएगा। जो गोल है वो पूरे ऑल ओवर न लोकल एंड ग्लोबल सर्विस देना सारे कम्युनिटीज को, इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान को, ठीक है, कम्युनिटी में हर एक इंसान को लोकल एंड ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड करना। अदरवाइज are unable to assess them from simple spending account to insurance or a project crowdfunding. We aim to make each individual strive individually and within the community. दोस्तों जो क्वाइन का, जो कंपनी का जो गोल है वो लोकल एंड ग्लोबल सर्विस सभी को प्रोवाइड करना, राइट, और हर एक इंसान को हेल्प करना। कोई ऐसे इंसान जो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल स्पेंडिंग अकाउंट, जो कुछ खर्च भी नहीं कर सकते, या फिर इंश्योरेंस प्रोजेक्ट ऐसे पे भी मतलब कि अफोर्डेबल नहीं है, उनको भी हमें साथ में लेकर के चलना और उनको भी हेल्प करना। मतलब हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है, राइट। एक साधारण खर्च खाते से लेकर बीमा या प्रोजेक्ट क्राउड फंडिंग या हमारा लक्ष्य प्रत्येक को व्यक्तित्व रूप से हेल्प करना और हर एक किसी को एक साथ लेकर के चलना, इसका मकसद है जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिया गया है। सबसे पहले नंबर 1 में दिया गया है, क्या दिया गया है इसको समझते हैं। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, राइट। इसका मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी हुआ, पहले पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन वॉलेट, मतलब दोस्तों यहाँ पे आपका वॉलेट से हमारा वॉलेट में डायरेक्ट एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। नो मिडल मैन रिक्वायर्ड, नो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे किसी भी मिडल मैन का रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, राइट। जैसे दोस्तों फोन पे होता है, ये मेरा फोन पे हो गया, ये आपका फोन पे हो गया, बीच में बैंक होता है, राइट। यहाँ पे नो मतलब मिडिल मैन कोई नहीं है, मेरा फोन पे से डायरेक्ट आपका फोन पे में चला गया, इसी को बोलते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। समझ गए, मैं आपको दिया टोकन, आप किसी और को दिए टोकन, इस तरीके से इसका पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होगा। क्लियर। आगे चलते हैं, बॉर्डरलेस मतलब क्या हुआ,
इट डजंट मैटर वेयर यू आर लोकेटेड इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये मैटर नहीं करता है कि आप दुनिया का किस कोने में हैं, ठीक है, कहीं पे भी आप इसका यूज कर पाएंगे। बॉर्डरलेस, आप अलग क्षेत्रों में भी हैं, कहीं पे भी किसी भी तरीके का भी क्षेत्र में है, वहां से आप इसका यूज कर पाएंगे। फुली प्रोटेक्शन, पूरी तरीके से सुरक्षित। झाका प्लेटफॉर्म इज बिल्ट विथ ए टॉप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैविंग सिक्योरिटी इन माइंड। दोस्तों जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो निर्माण किया गया है, बहुत ही टॉप क्वालिटी को दिमाग में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है, राइट। द इंटायर इकोसिस्टम इज डिजाइन टू इंश्योर द मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफ एसेट एट ऑल टाइम। द इंटायर इकोसिस्टम, इसका जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है, इस तरीके से इंश्योर किया गया है कि मैक्सिमम मतलब कि आपके जो एसेट हैं उसको सुरक्षित रखेगा, किसी भी तरीके का यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। बोरो, इसका मतलब होता है दोस्तों लोन, ठीक है। फंड यू प्रोजेक्ट फ्रॉम 0% APR, ठीक है, एनुअल पर मंथ होता है इसका। तो फंड यू प्रोजेक्ट फ्रॉम 0% APR फ्रॉम एज लो एज 50 यूरो ऑटोमेटिक अप्रूवल विथ नो क्रेडिट चेक। दोस्तों यहाँ पे लोन सुविधा भी उपलब्ध होगा जो कि बिल्कुल 0% इंटरेस्ट पे मिलेगा, और मिनिमम 50 यूरो भी लोन यहाँ से ले सकेंगे क्वाइन में। ऑटोमेटिक अप्रूवल होगा विथ नो क्रेडिट्स, लोन के लिए कोई भी क्रेडिट का जरूरत नहीं होगा, आपका किसी भी तरीके से क्रेडिट चेक की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक अप्रूवल होगा और विथ 0% इंटरेस्ट। जैसे आज के डेट में बजाज फाइनेंस या किसी भी फाइनेंस का नाम जानते हैं, 0% इंटरेस्ट में ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाते हैं ऑनलाइन, उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑटोमेटिक अप्रूवल वाली सिस्टम रहेंगे। क्लियर। टाइम टेकन होता है उसी को लॉक टाइम बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी मूव्ड फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर ऑन ए ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो दोस्तों जब ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, जैसे मैं अपना वॉलेट से आपके वॉलेट में भेजा, आप अपना वॉलेट से मेरे वॉलेट में भेजा, तो इसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एड्रेस, जो कि इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है सभी को, ठीक है। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस के माध्यम से ही दोस्तों लेन देन होता है, समझिएगा। एवरी क्रिप्टो करेंसी क्वाइन है जो यूनिक एड्रेस, हर एक क्वाइन का अलग अलग एक यूनिक एड्रेस होता है, राइट। that identifies where it sits on the blockchain, it's this address, जो कि आपको दोस्तों डिसाइड करता है। जैसे आप अपना वॉलेट से मेरे पास भेज रहे हैं, ठीक है, तो कैसे भेजेंगे कि वो मेरे ही पास आएगा? तो उसके लिए दोस्तों एड्रेस होता है, उसी एड्रेस के माध्यम से जब आप वहां से ट्रांसफर करेंगे तो वो सीधे मेरे वॉलेट में आएगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि आप अपने फोन पे से मेरे फोन पे में पैसा भेज रहे हैं, तो मेरा फोन पे नंबर लेते हैं, फिर आप भेजते हैं, तो मेरा ही फोन पे में आता है, किसी और का फोन पे में नहीं जाता है। जैसे आप अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा भेजते हैं, तो मेरे से अकाउंट नंबर आप लेंगे, IFSC कोड लेंगे, फिर आप वहां से ट्रांसफर करेंगे उस IFSC कोड और उस अकाउंट नंबर से, तो इसी में आएगा, मेरे ही पास आएगा। उसी तरीके से क्वाइन को ट्रांजैक्शन करने के लिए भी एक तरीके का अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, उसी को यहाँ पे एड्रेस बोलते हैं। समझ गए? यानी कि मेरे एड्रेस, आपका एड्रेस अगर मेरे पास है क्वाइन का, तो मैं आपके एड्रेस का यूज से आपके पास क्वाइन भेज सकता हूँ, और मेरा एड्रेस अगर आपके पास है तो उस एड्रेस से आप अपने वॉलेट से मेरे पास क्वाइन भेज सकते हैं। समझ गए? क्वाइन का जो एड्रेस होता है दोस्तों वो अलग लैंग्वेज में होता है, और कम से कम 30 कैरेक्टर मतलब 30 अंक से भी ज्यादा हो सकते हैं, जो कि लिखा होता है। आप लोगों ने ट्रांजैक्शन किया होगा तो देखा होगा, वो होता है एड्रेस, जिसके थ्रू लेन देन होता है, जिसके थ्रू जहां आप भेज रहे हैं वहां जाता है। क्लियर। ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या है समझते हैं इसको भी। एन ऑनलाइन टूल फॉर एक्सप्लोरिंग द ब्लॉकचेन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी वेयर यू कैन वॉच एंड फॉलो लाइव। दोस्तों ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर क्या होता है? जैसे आपने तो एड्रेस के थ्रू मेरे पास भेज दिया, तो वहां पे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में वो सारा डाटा लाइव मौजूद होता है कि आपने भेजा तो किस टाइम में मेरे पास आया या नहीं हुआ, कंफर्म हुआ या नहीं हुआ,
या फिर उसमें आपको टोकन का भी पूरा विस्तारित रहेगा कि कितना टोकन है, क्या उसका ग्रोथ है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सारा डिटेल होता है। जैसे बिटकॉइन बिटकॉइन का लेन देन होता है तो उसका भी एक ब्लॉकचेन होता है जहां पे आप सर्च करके देख सकते हैं। अगर इथेरियम का लेन देन होता है तो इथेरियम का एक्सप्लोरर होता है etherscan.io। ट्रोन का होता है tronscan.io। उसी तरीके से बीएनबी का भी है शायद smartchain.io। तो एक ब्लॉक्स एक्सप्लोरर होता है जहां पे सारा डाटा को आप लाइव देख सकते हैं। जैसे झाका टोकन का जब आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाएगा तो उसको जो कार्डानो का एक्सप्लोरर है, ब्लॉक एक्सप्लोरर है, जहां पे जाकर के आप लाइव देख सकेंगे कि कितने टोकन है, कितने टोकन का लेन देन हो रहा है, हर एक सेकेंड का वहां पे रिकॉर्ड आपको लाइव दिखाएगा। तो वो होता है दोस्तों ब्लॉक एक्सप्लोरर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट दिया है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्टिंग एंड डिस्क्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है दोस्तों कि जो भी लेन देन होता है वो सारा इंफॉर्मेशन वहां पे रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लिक्विडिटी। द लिक्विडिटी ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी इज डिफाइंड बाय हाउ इजली इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड विदाउट इम्पैक्टिंग द ओवरऑल मार्केट। किसी भी कॉइन का लिक्विडिटी क्या होता है दोस्तों कि किसी भी कॉइन का आप कितने आसानी से बाई और सेल कर रहे हैं या लेन और देन कर रहे हैं। जितना सुविधा आसान रहेगा लेन देन या बाई सेल में, जितना इजी रहेगा उतना अच्छा लिक्विडिटी उसका रहेगा। तो उसको लेन देन में जितना आसान हो उसको लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। सीड क्या है तो इसमें भी देख लेते हैं। द ऑरिजिन पॉइंट फ्रॉम विच यू क्रिएट योर वॉलेट आईडी। दोस्तों वो ऑरिजिन पॉइंट जहां पे आप अपना वॉलेट बनाते हैं। यूजुअली ए सीड इज ए फ्रेज और ए सीरीज और ए वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड टू रीजनरेट योर वॉलेट आईडी। यानी कि दोस्तों जो आप वॉलेट बनाते हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन पे, तो उसको सीड बोलते हैं और वहाँ पे आपको एक वॉलेट आईडी मिलता है, एक वॉलेट आईडी मिलता है और आपको फेयर्स एंड सीरीज एक वर्ड का सीरीज मिलता है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं तो उसमें 12 अंक होते हैं जो एक सीरीज होता है जो आपको रखना होता है। अगर आपका वॉलेट खो गया तो वो जो 12 अंक मिलता है उसी 12 अंक से आपका वॉलेट फिर से रिकवर होगा, राइट। जिसको आपको जब आप वॉलेट बनाएंगे तो जो 12 अंक मिलेगा उसको आपको सुरक्षित रखना होता है। वो आपका वॉलेट का लॉकर होता है जो कि किसी को शेयर करना नहीं होता है, राइट। जब इसका टोकन आपको मिल जाएगा तो जब इसका वॉलेट बनेगा तो वहां पे भी 10 या 12 अंक का आपको सिक्योरिटी वर्ड मिलेंगे जिसको आपको रख लेना होगा कॉपी करके, मतलब कि आपने डायरी में लिख करके रख लेना होगा और उसको कभी भी किसी को शेयर करना नहीं होगा। वो आपका सिक्योरिटी होता है आपका वॉलेट का, समझ गए। तो उसी को यहाँ पे सीड बोला गया है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजैक्शन फी। ट्रांजैक्शन फी जब आप अपना वॉलेट से किसी अदर के वॉलेट में भेजते हैं तो यहाँ पे एक चार्ज लगता है, उसी को ट्रांजैक्शन फी बोलते हैं। या फिर आप अपना एक्सचेंज से मेरे एक्सचेंज में भेजते हैं तो जो ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन चार्ज होता है और जो एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन चार्ज होता है वो सारा इंक्लूड होता है। तो जो ट्रांजैक्शन करने का जो फी लगता है उसे ट्रांजैक्शन चार्ज बोलते हैं, क्लियर। व्हाइट पेपर क्या होता है इसको समझते हैं। ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी। व्हाइट पेपर होता है दोस्तों जिसमें क्रिप्टो करेंसी का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, डिजाइन टू ऑफर सेटिस्फैक्ट्री टेक्निकल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन द पर्पस, जिसमें सारे ऑफर के बारे में, टेक्निकल इंफॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन किया होता है। उसका पर्पस क्या है, जैसे टोकन आया तो टोकन का पर्पस क्या है उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ होता है। रोड मैप क्या है, कैसे फॉलो करेगा उसको भी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ होता है। आगे का प्लान क्या है वो सारा चीजें व्हाइट पेपर में दिखाया जाता है कॉइन के बारे में, राइट। इट्स डिजाइन टू कन्विंस इन्वेस्टर दैट इट्स ए गुड चॉइस अहेड ऑफ एन आईसीओ। तो दोस्तों कोई भी इन्वेस्टर आईसीओ में जो इन्वेस्ट करता है वो व्हाइट पेपर देख करके ही करता है कि ये कॉइन किस तरीके से डिजाइन हुआ है,
कितना टोकन है, कैसे वर्क करेगा, क्या इसका रोड मैप है, सारा टेक्निकल, सारा नेटवर्क, मतलब A to Z इंफॉर्मेशन व्हाइट पेपर में दिया होता है, जिसे हम लोग जानते हैं। सर 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। सर बलवीर सर, बस हमें 2 मिनट टाइम दीजिए, कंटिन्यू कीजिए आप, फिर मैं कंटिन्यू हो रहा हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग बलबीर सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुरुजनों को बलबीर सर, आप सर अभी वो प्रेम जी थोड़ा गए हुए साइड में, तो बता रहे हैं आप थोड़ा कंटिन्यू रखिए, उसके बाद प्रेम जी बता देंगे। ओके सर, ओके ओके। तो दोस्तों, प्रेम जी ने बहुत ही डीपली हमें सबको समझाया है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया कि जैसे हमारा बिटकॉइन है, इथेरियम है, टेलर है, तमाम बड़ी क्रिप्टो करेंसी हैं। ये पब्लिक क्रिप्टो करेंसी है। कुछ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी होती हैं दोस्तों, जिनके लेन देन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। और आप सब जानते हैं 41 ऐसी इंडिया ने बंद भी की है। तो क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह हमारी जेब में नहीं होता। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होता है और व्यापार के रूप में बिना किसी नियम के इसे जरिए व्यापार होता है। ये किसी सरकार के अधीन नहीं होता। तो ब्लॉकचेन के बारे में हमें प्रेम जी ने बताया। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी मीडिएटर के बगैर ही इंटरनेट पर लेन देन किया जा सकता है। ये तकनीक बहुत पारदर्शी, सेफ एंड सक्षम है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसे वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रोग्राम के रूप में तैयार किया गया है। तो बाकी दोस्तों, जैसे प्रेम जी ने बताया था कि अगर हमारा स्टेकिंग किया हुआ है कॉइन कोई, तो उस पे APR मिलता है। APR क्या है? एनुअल परसेंटेज रेट, कि हमें उसका किस रेट से एनुअल जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। तो 5 बातें और याद रखनी है दोस्तों। इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो इज नॉट इलीगल। क्रिप्टो करेंसी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। तो दूसरा आता है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट एक्सपेंसिव। जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या आता है? बिटकॉइन बहुत महंगा है, हमारे बस का नहीं है। नो, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। हम जितना भी चाहें उतने का ले सकते हैं, हमें वो उस पार्ट में मिल जाएगा। तो इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी सिंपल, ये इतना टफ भी नहीं है जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो हम कर रहे हैं वो भी हमें पहले नहीं आता था। अगर वो नहीं आता था, हम कर रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो जरूरत है ना, सबको सिखा देती है। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स आर टैक्सड। और ये भी याद रखना दोस्तों, ये रेगुलेट होती हैं। जैसे अब इंडिया मेरे हिसाब से बनाएगा सेबी के अंडर करके इसको, अगर रेगुलेट होती तो ये टैक्सेबल होंगी, पूरा रिकॉर्ड उसका होगा। द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो इज ए रियल एज रूपी। जो क्रिप्टो करेंसी हमारे पास है, क्रिप्टो कॉइन है, ये उतना ही ऐसे ही है जैसे हमारे जेब में रुपए है। ऐसे ही हम इसको यूज करेंगे। आने वाले टाइम में गूगल पे, फोन पे की तरह भी ये यूज कर सकेंगे हम। तो जो जा कॉइन है, हमारा जाका कॉइन, जकास, ये कार्डानो ब्लॉकचेन पे है दोस्तों, जिसका अपना एक ADA कॉइन भी है। तो अब प्रेम जी जो बाकी रहेगा हमें बहुत अच्छी तरह और समझाएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना है दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठो। तो प्रेम सर, आर यू रेडी? बलबीर सर वो थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ कर नो रहे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, नो एटलीस्ट प्रॉब्लम।
क्या होता है ना कि सर अभी आगे बताना है तो प्रिपेयर साथ साथ करके इजी वे में, क्योंकि समझना खुद को तो आसान होता है, बट लोगों तक पहुंचाना है तो उनकी लैंग्वेज में उनको, क्योंकि हम में से कुछ को नॉलेज है सर। आए हुए सभी मेंबर्स का वेलकम। और मेन होता क्या है कि हमें सब कुछ पता लग सकता है, बट नॉलेज के, हम जब छोटे बच्चे होते हैं ना तब हमें ए लिखना भी नहीं आता, तो पेरेंट्स और टीचर हमें हाथ पकड़ पकड़ के सिखाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं हमारे में जिनको आई थिंक कॉइन वॉलेट इनके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि आज तक वो इतनी मेहनत करते हुए आ रहे हैं ना, जिंदगी में उन्होंने अपने लिए टाइम ही नहीं निकाला। तो सिर्फ उनको ये याद है कि नोट होता है और कुछ नहीं, और आने वाले टाइम में उन्हें ये भी सिखाया गया कि प्लास्टिक कार्ड भी होता है। तो उसी तरीके से अब जो आ रहा है वो वर्चुअल करेंसी का रहा है। वर्चुअल करेंसी मतलब ऐसा कोई करेंसी जो आपको नजर नहीं आता, बट काम आपको वही सब देता है जो आप लाइफ में चाहते हो। उनसे कुछ खरीद बेच न सकते हो, वर्ल्ड में घूम सकते हो। जैसे आपको यूनिक कोड के बारे में बताया उन्होंने, यूनिक कोड होता है जिसके थ्रू आप सारा काम कर सकते हो। और धीरे धीरे जो भी पॉइंट्स हैं उनको इंग्लिश में बताया गया है, उन्होंने ट्रांसलेट करके दिया है। और साथ ही साथ अभी अभी दिनेश शर्मा सर के इसी ग्रुप में आप जब बाहर जाएंगे तो इन चीजों को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके डाला गया है। ये दिनेश सर का जो ये ईगल ग्रुप है, क्यों आप लोग सर ऐसा करते हैं? द रीजन इज कि आपको हर चीज सिंपल वे में समझ आए, ताकि आप किसी से यूज ना हो। हर वो चीज जो आप तक पहुंचे सिंपल वे में चले, ताकि आप लाइफ में उन चीजों को सीख सके। यही मकसद होता है, और इन मकसद के साथ ही सभी अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आज प्रेम सर वाकई में बहुत ए टू जेड चीजें आपको इन डिटेल समझा रहे हैं, और इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। आज आप समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो कल जब जिंदगी समझाएगी ना सर इन चीजों को, तो बहुत तकलीफ होती है। जैसे आपने कोडेक का सुना था, फिर बाकी अपने नोकिया फोन का सुना था। उनके ग्रोथ ना होने का रीजन क्या था? क्योंकि उन्हें वक्त में जो चीजें समझाने की कोशिश की गई है ना, वो समझे नहीं है। तो बहुत लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते क्योंकि उनके पास नॉलेज जा नहीं पाता, और कुछ लोग होते हैं नॉलेज जाने के बाद में भी ना मैं की भावना आ जाती है कि मैं बहुत हूं। आपने सुना होगा कल परसों तरसों से हमारे पास बहुत नेगेटिव लोग आते हैं, उनके अंदर मैं है। और जिस इंसान के अंदर मैं है ना, उसके अंदर कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। उससे तो भगवान भी दूर रहते हैं कि तो भैया आप ही आप हो सब कुछ, आपके पास कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत जल्दी हमारे बीच में प्रेम सर आ जाएंगे, और क्रिप्टोग्राफी इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप प्रेम सर आई थिंक हमारे बीच में आ चुके हैं। ओवर टू यू प्रेम सर। यस सर, बस 2-4 चीजें छूट गया, उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सर। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी वीरेंद्र सर, आगे सर, वेलकम सर, वेलकम। जी जी, बस 2-4 चीजें छूट गया सर, उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जी बलवीर सर, यार कल ना एक्चुअली कल ना कुछ स्टूडेंट ज्वाइन हुए मेरे साथ, उनको काफी समझाया था। जी तो सर, उनके लिए थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ, 2 कमेंट और दे दो प्लीज बस। आपके पास ही टाइम है, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बी हैबिचुअल। जीवन उतराव चढ़ाव से भरा हुआ है, इसकी आदत डाल लो। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते। आप वीआईपी हो वीवीआईपी हो, कोई मतलब नहीं। पहले अपने आप को साबित करके दिखाओ। ये नहीं कि हम खुद ही बोलें कि हम बहुत बड़े हैं, लोग बोलें। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 6 अंकड़े वाली इनकम का मत सोचो। एक रात में कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी आपको हम सब लोग जो सिखा रहे हैं ना, अच्छे नहीं लगते होंगे, क्योंकि अभी तक आपका बॉस से पाला नहीं पड़ा। आपकी गलती सिर्फ आपकी गलती है, आपकी हार सिर्फ आपकी हार है। किसी को दोष मत दो, अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीड्स और अभाव नहीं थे जितने आपको लग रहे हैं। आपके पालन पोषण में उन्होंने इतना कष्ट उठाया कि वो ऐसे हो गए। कुछ स्कूलों में पास होने तक परीक्षा दी सकती थी, लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ हारने वाले को मौका नहीं मिलता। जीवन के स्कूल में क्लासेस वर्ग नहीं होते, ना ही महीने भर की छुट्टी होती है, ना ही कोई सिखाने वाला,
ये सब आपको खुद करना होता है। लेकिन आप सब बहुत लकी हो दोस्तों कि आपको मिस्टर दिनेश शर्मा का ये मंच मिल गया है। यहाँ किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आप किस टीम से हो, किस देश से हो, किस स्टेट से हो। तो पूरी टीम ईगल 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। इसका फायदा उठाओ, ना कि नजायज फायदा। अब कुछ लोग यहाँ ऐसे आते हैं, पूछते तो क्वेश्चन हैं, लेकिन बताना ये चाहते हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है। उन सभी दोस्तों के श्री चरणों में मेरा निवेदन है, अगर तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लो, हम आपका रिप्लाई देंगे सेटिस्फैक्ट्री। अगर आपके पास नॉलेज है तो वी आर रेडी टू लिसन, हम सब सुनने को तैयार हैं। तो ऐसे आके टाइम मत खराब करो, अपना भी और लोगों का भी। तो टेलीविजन का जीवन सही नहीं होता दोस्तों, और ना ही लाइव टीवी का सीरियल है। सही जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ काम और सिर्फ काम होता है। कभी आपने नोट किया है कि लग्जरी क्लास कार जैगुआर, ऑडी, हमर, BMW, फरारी का कभी टीवी में ऐड नहीं आता? अब जानना चाहोगे क्यों नहीं आता? क्योंकि कार कंपनी वाले जानते हैं कि ऐसी कार लेने वाले व्यक्तियों के पास टीवी देखने का फालतू टाइम नहीं होता, वो हमेशा बिजी रहते हैं। लगातार मेहनत करने वाले और लगातार स्टडी करने वाले अपने मित्रों को कभी मत चिढ़ाओ, उन पे मत हंसो। जैसे हम ना स्कूल में भी बोल देते थे ज्यादा पढ़ने वालों को ये बुकवर्म है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको आगे जाके आपके सीनियर, आपके बॉस बनना है। तो रिस्क के बगैर कहीं तरक्की नहीं है दोस्तों। अगर हम KYC कर रहे हैं, कम्बो पैक्स लिए हैं, MLB पैक्स लिए हैं, ये सब ऑप्शनल है, कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट भी मान लें, रिस्क भी मान लें, तो इतना बड़ा नहीं है। अगर हमने ये पैसा लगाया है, हमें फायदा लगा कि हमें ये आगे जाके बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, इससे हमारे और हमारे टीम के, हमारे डियर के सपने पूरे हो सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं हमने लिया। बाहर की जिंदगी में देख लो, अगर हम स्टडी की बात करें दोस्तों, आप आज तक कितना पढ़े हो, पूछो अपने पेरेंट्स से कितना खर्चा उनका हुआ है। अब आपको बाहर आके कौन सी जॉब मिलने की गारंटी है? नो। ऐसे ही हमारा बिजनेस है दोस्तों, लाखों रुपए हम लगा देते हैं और सुबह से शाम पूरा परिवार उस पर डट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पैसा लगाया है, हमारा होता है कि हमारा पैसा पूरा हो, उसके बाद हमने इनकम भी कमानी है। लेकिन वहां भी रिस्क है, वो काम चलेगा या नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो बचपन से खेती का काम किया है, तो खेती की एग्जाम्पल देनी जरूरी होती मेरे लिए, या समझ लो आदत पड़ी हुई है। अब किसान है, गेहूं बो रहा है, अगर वो सोचे कि अगर पकी हुई फसल पे गड़े भी पड़ सकते हैं, ओले पड़ सकते हैं, पत्थर गिर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो तो फिर गेहूं बोई ना। तो रिस्क लेना पड़ता है दोस्तों, रिस्क के बगैर कहीं भी तरक्की नहीं है। तो दोस्तों, मैं ना अक्सर बोलता हूँ, जिन लोगों को ये लगता है ना कि ये रिस्क है, हम फंस गए हैं, हम गलत हैं, तो अपने आप से ना 3 क्वेश्चन पूछो। किसी पे विश्वास ना करो, ना मेरे पे ना किसी पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन अपने आप से ये पूछ लो, ये बिजनेसमैन लोग जो ऐड देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि उनको कस्टमर चाहिए। क्या आने वाले टाइम में लोगों ने ऐड देनी बंद कर देनी है? मुझे लगता है कभी नहीं करेंगे। दूसरा, हमारा जो आज का ट्रेंड है, क्या आने वाले टाइम में लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर देनी है? मुझे नहीं लगता, ये तो और बढ़ेगा भैया। तीसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो अपने आप से आप ये पूछ लो, अभी यह जो है एशियन लोगों के लिए स्पेशली नया है। अब जैसे जैसे लोगों को मालूम होगा, बिजनेसमैन को, कि इस पे हम जिस देश में चाहें, जिस स्टेट में चाहें, जिस एरिया में चाहें ऐड दिखा सकते हैं, अपनी इच्छा से हम जेंट्स को, फीमेल, जिसको भी दिखाना दिखा सकते हैं, किस उम्र के लोगों को ऐड दिखानी है दिखा सकते हैं। तो जब लोगों को ये मालूम होगा, तो आप सोच के देखो कि वो ऐड किसी और को देंगे या पूरी की पूरी हमारी यहाँ के पास, जाला के पास आएगी। तो डेफिनेटली दोस्तों, पूरी की पूरी ऐड जो है हमारी जाला के पास आने वाली है।
हमारे पास आने वाली है। अगर तीनों सवाल आपके क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता हमें कहीं भी रिस्क में है, हम बिल्कुल सेफ हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। प्रेम सर, आर यू रेडी? यस सर। आ रहे, आगे आगे आगे। वेलकम सर, वेलकम। बताओ, आपको सुनने के लिए सब बेताब बैठे हैं। आपकी जानकारियां, ओके सर, अगर थैंक यू आपकी सो मच। जानकारियां ना होती तो मेरे जैसे अनपढ़ लोग तो इसमें कुछ भी ना कर पाते। थैंक यू प्रेम सर, थैंक यू, वेलकम। स्क्रीन आ गया सर? जी यस सर, सर। यस। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो हम लोग बात कर रहे थे व्हाइट पेपर के ऊपर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, सॉरी। तो व्हाइट पेपर के बारे में समझ गए, जिसमें पूरा कॉइन के बारे में हिस्ट्री दिया होता है, डिटेल दिया होता है कि ये कॉइन कैसे वर्क करेगा, कितना कॉइन है और कॉइन का पर्पस क्या है, पूरा टेक्निकल चीजें, नेटवर्क, वो सारा चीजें जानकारी होता है, ताकि कोई भी इन्वेस्टर आईसीओ में इन्वेस्टमेंट कर सके। क्लियर? उसके बाद आते हैं क्वाइन। ये क्वाइन क्या है, ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। स्लैंग टर्म फॉर ए क्रिप्टो करेंसी मेकिंग देम मोर रिलेटेबल इन रियलिटी। क्रिप्टो करेंसी आर इंटरली वर्चुअल एंड हैव नो फिजिकल प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों क्वाइन क्या होता है? क्वाइन मतलब समझते होंगे सिक्का। तो ये क्वाइन जो होता है ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है और ये वर्चुअल करेंसी होता है, ठीक है। इसे आप फिजिकल आप नहीं, फिजिकल प्रेजेंटेशन मतलब नो फिजिकल प्रेजेंटेशन मतलब इसका लेन देन आप अपने हाथों में फिजिकली इसको आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्वाइन जो होता है पूरा का पूरा ब्लॉकचेन के माध्यम से उसका लेन देन होता है और एक क्वाइन होता है, राइट, जिसको आप मनी के तौर पे, जैसे आप लोग, जैसे हम लोग पैसे यूज करते हैं, पैसे के तौर पे इस क्वाइन का यूज किया जाता है, राइट। तो ये हो गया दोस्तों क्वाइन। उसके बाद है क्रिप्टो करेंसी, इसको भी समझ लेते हैं। ए न्यू काइंड ऑफ इंटरनेट मनी विथ नो कंट्रोलिंग सेंट्रल अथॉरिटी। एक तरीके का इंटरनेट मनी होता है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का होता है एक तरीके का इंटरनेट मनी होता है, ऑनलाइन मनी होता है। नो कंट्रोलिंग सेंट्रल अथॉरिटी, जिसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि किसी का कंट्रोलिंग, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोलिंग नहीं होता है। विच इज इंटरेस्ट यूज ब्लॉकचेन, जो कि ब्लॉकचेन में चलता है, ब्लॉकचेन के थ्रू रन करता है, सारा डाटा सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है, राइट। ट्रांजैक्शन एंड इशू करेंसी, हर एक चीजें उसका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है। ब्लॉकचेन आर सिक्योर बाय क्रिप्टोग्राफी एंड कॉन्शियस मैकेनिज्म, हेंस द टर्म क्रिप्टो। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का ऑनलाइन इंटरनेट मनी होता है, जिसका कंट्रोलिंग पावर किसी के पास नहीं होता है। जैसे समझते हैं, जैसे आईएनआर की बात किया जाए, रुपया या डॉलर, ठीक है, डॉलर। तो ये जो होता है दोस्तों गवर्नमेंट के अंदर होता है, गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है। जैसे रुपया गवर्नमेंट के थ्रू इसको चलाया जाता है, यानी कि इसका कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के पास होता है। क्लियर? जैसे कुछ समय पहले अचानक से मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, नोट चेंज हो गया, तो यानी कि कंट्रोल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ऑनलाइन मनी होता है, जो इंटरनेट मनी होता है, जो क्रिप्टो करेंसी होता है, उसका कंट्रोलिंग किसी के पास नहीं होता है। वो पब्लिक ब्लॉकचेन के थ्रू रन करता है और सारा डाटा सारा रिकॉर्ड उसका ब्लॉकचेन में होता है, राइट। ट्रांजैक्शन भी ब्लॉकचेन के माध्यम से होता है, जो कि बहुत ही सिक्योर्ड होता है और मतलब किसी भी तरीके का वहाँ पे कोई अलग से इशू नहीं आते हैं, या फिर हैकर वगैरह से भी वहाँ पे कोई इंटरप्ट नहीं किया जा सकता है, राइट। तो वो होता है क्रिप्टो करेंसी, जो कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज भी समझना बहुत जरूरी है, इसको भी समझते हैं। एन ऑनलाइन सर्विस, यूजुअली वेबसाइट, मोबाइल ऐप, एपीआई दैट फैसिलिटी फॉर ए फी। एक तरीके का दोस्तों ऑनलाइन ऐप होता है, वेबसाइट होता है या मोबाइल ऐप होता है, जो ऑनलाइन सर्विस देता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ फिएट करेंसी फॉर क्रिप्टो करेंसी, जो कि क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज होता है, राइट। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या होता है दोस्तों, जहां पे आप कोई भी क्वाइन है
जैसे आप नाम सुनोगे वजीरेक्स, जेपे, ठीक है, इस तरीके से आप नाम सुनोगे बिनांस। तो ये जो वजीरेक्स, जेपे या बिनांस है, ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहाँ पे आप कोई भी कॉइन बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। वहाँ पे सेल करते हैं तो वो आपको INR में देगा, ठीक है, जो कि उसका एक नॉर्मल फी होता है, वो आपसे फी भी चार्ज करेगा, फी के ऊपर वो वर्क करता है, समझ गए, बिना फी का वहाँ पे कोई भी लेन देन नहीं होता है, राइट। तो वहाँ पे कभी भी आप बाई कर सकते हैं कोई भी कॉइन और आप वहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। दोस्तों देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, 2 तरीके का एक्सचेंज होता है, एक होता है सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज, समझ गए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। वॉलेट जैसे आप जानते होंगे ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, ये होता है डिसेंट्रलाइज। जैसे जानते होंगे वजीरेक्स, ये होता है सेंट्रलाइज, मतलब वजीरेक्स को कोई ना कोई कंट्रोल करता है, समझ गए। तो एक्सचेंज क्या होता है, जहां से आप किसी भी कॉइन का लेन देन करते हैं, खरीद या बिक्री करते हैं एक्सचेंज के थ्रू, समझ गए, तो वो होता है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। उसके बाद आते हैं टोकन। टोकन क्या होता है इसको समझते हैं। ए टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, टोकन एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है दैट हैज ए स्पेसिफिक यूज केस विद इन ए ब्लॉकचेन इकोसिस्टम रादर ब्रॉडर यूज एज ए मनी। जो कि एक टोकन एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी होता है जिसका यूज मनी के तौर पे किया जाता है ब्लॉकचेन के माध्यम से, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द एलोकेशन ऑफ टोकन स्पेसिफिक टू न्यू क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट। दोस्तों द एलोकेशन ऑफ टोकन, एलोकेशन मतलब जब टोकन डिस्ट्रीब्यूट होता है, बांटे जाते हैं, जो भी न्यू प्रोजेक्ट आता है या फिर न्यू क्रिप्टो करेंसी का लॉन्च होता है या फिर न्यू टोकन का लॉन्च होता है, उस तो जो टोकन जो नया बनता है तो उसको एलोकेशन मतलब बांटा जाता है, तो उसी को टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, समझ गए। यूजुअली डिस्प्रेस्ड एमंग फाउंडर्स, इन्वेस्टर, स्टाफ और कम्युनिटी एंड ऑपरेशनल मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स, राइट। जो कि फाउंडर्स में या इन्वेस्टर में या स्टाफ में जो टोकन्स को बांटे जाते हैं, तो वो हो गया टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टोकन जो बांटा जाता है, टोकन का बंटवारा, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा चीज़ें आपको कॉइन के ऊपर समझ में आ गया होगा। बाकी ग्रुप में देखा हूँ मैं भी, इसको हिंदी में अच्छे से डाल दिया गया है जिसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल आपको समझना क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, राइट। समझना क्या है, सबसे पहले समझना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का इंटरनेट ऑनलाइन मनी है, ठीक है, जो कि डिसेंट्रलाइज होता है, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है, और ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करता है। ब्लॉकचेन क्या होता है, तो ब्लॉकचेन एक तरीके का सॉफ्टवेयर या एक तरीके का हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ सिस्टम है जिसमें एक साथ हजारों लाखों कंप्यूटर वर्क करता है, जहां पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी का सारा डाटा मौजूद होता है, क्लियर। उसके बाद ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर भी इसमें आपको बताए होंगे। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर क्या होता है, जहां पे किसी भी कॉइन का लाइव चीजें आपको दिखाता है कि कॉइन का निर्माण सप्लाई कितना है, ट्रांजैक्शन कितना है, नेटवर्क कितना, वो सारा डिटेल आपको ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के माध्यम से बताती है। इतना समझ गए। उसके बाद आते हैं वॉलेट। वॉलेट के माध्यम से इसका लेन देन होता है। तो वॉलेट सबसे पहले आपको वॉलेट बनाना होता है, जो कि यहाँ पे वॉलेट आपका बनाया जाएगा, अभी बना नहीं और अभी वो सिस्टम आया नहीं, आएगा। तो वॉलेट जब आप क्रिएट करते हैं तो वॉलेट में आपको कुछ लॉक की दिए जाते हैं, 12 अंक का या 15 अंक का या 16 अंक का। उस की को आपको हमेशा स्टोर रखना है अपने पास, उसको लिख करके रखना है, जो कि किसी को आपको बताना नहीं है। जो आपका वॉलेट होता है उसका एड्रेस पब्लिश्ड होता है, कोई भी किसी को आप भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 12 अंक का जो की होता है वो आपका ऑनरशिप होता है, इसको किसी को नहीं बताना होता, उसको अपने पास रखना होता है। और उसी की से आपका ये वॉलेट कभी भी आप उसे दोबारा डाउनलोड करेंगे तो एक की मांगेगा तो आपका रीस्टोर हो जाएगा, और आपका वॉलेट में जितना भी मनी है, टोकन है, वो सारा आपके पास होगा। उस टोकन को आप कहीं पे लेन देन कर पाएंगे। ये होता है वॉलेट। उसके बाद एक्सचेंज बताए। एक्सचेंज जहाँ पे आप बाई और सेल कर सकते हैं और डायरेक्ट INR में वहाँ से पैसे ले सकते हैं,
समझ गए, ट्रांजैक्शन समझ गए। तो इतना चीजें आपको समझना जरूरी है जिसके थ्रू हम लोग क्रिप्टो करेंसी में अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों क्रिप्टो करेंसी और जो झाका टोकन का जो रोड मैप है आपको 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 समझ में आ गया होगा। इसको शॉर्ट में भी और एक बार फिर से मैं बता देना चाहूंगा कि आपका फेज वन में रिलीज ऑफ द कोर सर्विस, रिलीज ऑफ द वॉलेट, स्टार्ट ऑफ द सीड। फेज वन में सारा सर्विसेज शुरू हो जाएगा और वॉलेट भी आ जाएगा, जो कि जनवरी से मार्च तक फेज वन चलेगा। क्लियर। फेज टू आपका अप्रैल से जून तक होगा, जिसमें आप इनेबल ट्रांजैक्शन बिटवीन वॉलेट्स, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देंगे। आप स्टेकिंग भी करना शुरू कर देंगे आप फेज टू में। क्लियर, जो कि अप्रैल से जून तक चलेगा। फेज थ्री क्या चलेगा? फेज थ्री आपका जो है दोस्तों रिलीज ऑफ द एक्सचेंज। फेज थ्री में एक्सचेंज पे आ जाएगा, रिलीज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स फॉर मार्चेंट्स, और मार्चेंट्स मतलब व्यापार में भी आ जाएगा। क्लियर। रिलीज ऑफ मोबाइल वॉलेट, मोबाइल वॉलेट भी इसका आ जाएगा। ठीक है। और फेज फोर जो लोन सर्विस है वो फेज फोर में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि दिसंबर तक जाएगा 2022। राइट। यानी कि एक साल के अंदर जितना भी सर्विस टोकन में लाना है वो सारा सर्विस यहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल हम लोगों को वॉलेट मिल जाएगा फेज वन में ही, और वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन हम लोग फेज टू में ही स्टेकिंग भी करना चालू कर देंगे। यानी कि यहीं से हम लोगों का क्वाइन का जो रेट है बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसी ट्रांजैक्शन होना चालू होगा बढ़ना चालू हो जाएगा, और आने वाला वक्त में जैसी एक्सचेंज पे आएगा तो डायरेक्ट आप एक्सचेंज पे सेल करके भी आप इसका पैसे निकाल पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि सारा का सारा क्वाइन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और अभी विशेष चीजें इसमें नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ अभी वेबसाइट आया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आना भी बाकी है, व्हाइट पेपर आना बाकी है, और लॉगिन का भी ऑप्शन आया है, लेकिन अभी लॉगिन वॉगिन होता नहीं है और अभी किसी को करना भी नहीं है। ठीक है। लॉगिन का डायरेक्ट लिंक हम लोगों को वेबसाइट पे आएगा, जो हम लोग का आईडी है। यहाँ से बाहर आते हैं, जो हम लोगों का आईडी है सर जाला फिस्टाइल का जो होम पेज है, वहीं पे हम लोगों का लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहीं से हम लोग लॉगिन कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी अभी आया नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट आया है, जिसमें लिखा भी हुआ है कि अभी जो भी रोड मैप है अंडर वर्किंग है, बहुत सारा चीजें अभी आने वाला है जो कि आएगा। राइट। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज क्वाइन के ऊपर बहुत सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, समझ पाए होंगे। अब लास्ट में दो चीजें बोलना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि सवाल तो कल भी थे, सवाल आज भी हैं, और आप लोगों को भी सवाल होंगे। राइट। तो दो तीन चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों। जब जाला फिस्टाइल स्टार्ट हुआ तो ऐड के रूप में यहाँ को लाया। राइट। और आज झाका टोकन भी आ गया, समझ गए। तो जब यहाँ आया है दोस्तों तो यहाँ भी चलेगा, और जब झाका टोकन आया है तो झाका टोकन भी चलेगा। डिपेंड करता है कि आपका सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं, समझ गए। तो मैं इतना ही बोलूंगा दोस्तों कि यहाँ भी चलेगी, झाका भी चलेगी, यहाँ से भी पैसे कमाएंगे और झाका टोकन से भी पैसे कमाएंगे। आज मैंने ये आईडी आपको विजिट करके शुरू में दिखाया था कि इसमें सिर्फ केवाईसी के 1109 रुपये का, इसमें शेयर्स भी हैं, क्वाइंस भी हैं, समझ गए। यानी कि जो इंसान सिर्फ केवाईसी करके नेटवर्क बना दिया है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं 6000 क्वाइन कमा सकते हैं, और शेयर 23000 शेयर कमा सकते हैं। तो आपने भी अगर नेटवर्क बनाया होगा और काम किया होगा तो आपके पास भी अचीवमेंट होगा, समझ गए। तो बिना इन्वेस्टमेंट का भी लोगों ने इतना बड़ा किया है, और आप भी किए होंगे। और आने वाला वक्त में जिस तरीके से टोकन से पैसा कमाएंगे हम लोग, और ऐड से पैसा कमाएंगे, और शेयर से पैसा कमाएंगे, आप भी पैसा कमाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो भी मैंने क्वाइन पे आज आपके सामने प्रेजेंटेशन रखा और जो भी चीजें आपको बता पाया, सारा चीजें समझ में आ गया होगा। तो मैं अपना बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और आगे हमारे बीच आ चुके हैं हमारे ग्रेट मेंटोर दिनेश शर्मा सर। तो सर को भी इनवाइट करना चाहेंगे और क्वाइन के बारे में कुछ जानकारी सर से भी लेना चाहेंगे। तो आप सब एक बार फिर से रेडी हो जाइए सर को सुनने के लिए। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग सर को प्रतिदिन सुनते हैं, सर को प्रतिदिन जानते हैं, तो हमेशा हम लोग एक ही जैसा सुनते हैं। राइट। लेकिन आज हम लोगों को कुछ ना कुछ यूनिक आया है, कुछ ना कुछ नया आया है। तो सर को भी कांग्रेचुलेसन है, आप सबों के भी कांग्रेचुलेसन
तो इसलिए हम लोग आज एक नए सोच के साथ सर को सुनते हैं और समझते हैं, और सर के द्वारा कॉइन के बारे में क्या बताया जाता है आगे, वो सारा चीजें हम लोग सर के थ्रू नॉलेज लेंगे। तो आप सब एक प्रिपरेशन, मतलब कि आप सब रेडी हो जाइए सर को सुनने के लिए, और जो भी बातें बताया जाएगा हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। तो हर एक बातों को आपको पूरे ध्यान से सुनना है और समझना है, राइट। तो आप सबों के हेल्प से हम वेलकम करना चाहेंगे। तो वेलकम है सर, हम सब का गुरु मिस्टर दिनेश शर्मा सर। तो अगर फ्री हैं सर तो प्लीज वेलकम सर।